तो गाइस वेलकम। जैसा कि आप सभी को मालूम है, ये हमारा टॉपर्स की कॉपी के एनालिसिस कम अ, ठीक है, टॉपर कॉपी रिसोर्स एक्सट्रैक्शन की एक सीरीज़ है, जिसमें हम यूपीएससी के टॉपर्स के द्वारा जो आंसर लिखे जाते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर देखते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, ताकि प्रीलिम्स की तैयारी देखिए हम अभी कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो क्योंकि इस साल देखिए मेंस के लिए भी सिर्फ 83 डेज़ है। तो साथ में डेली सिर्फ 10-10 मिनट दे करके दिमाग में थोड़ा मेंस ओरिएंटेड चीज़ें भी रहे, इसलिए हर 1-2-2 दिन के बाद, ठीक है, ये वीडियोज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आज हम मेधा आनंद जी की, ठीक है, इनकी कॉपी बहुत ही अच्छी कॉपी है, ठीक है, ट्रूली ट्रूली इन्होंने मेहनत की है भाई। दिखता है कि इनका 6th अटेम्प्ट में हुआ है, ठीक है, दिखता है। और इन्होंने पिछले 2 महीने में पिछले 2 अटेम्प्ट्स में मेहनत की है, वो यहाँ पे इनकी कॉपी में दिखेगा। आपको इनकी कॉपी में दिखेगा कि मेहनत क्या होती है, इनकी प्रेज़ेंटेशन में दिखेगा, इनकी हैंडराइटिंग में दिखेगा। तो बस वही चीज़ें हम यहाँ पर, ठीक है, अपने साथ लेकर के चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन ये देखते हैं क्योंकि पिछले 2 हम ऑलरेडी देख चुके थे पिछली वीडियो में। डिस्कस द रोल प्लेड बाय डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी in providing free legal aid and disseminating the legal awareness in India। ठीक है, तो बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ठीक वैसे जैसे आपकी नालसा होती है, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी आपके नालसा एक्ट के तहत बनाए जाने की, ठीक है, प्रोविज़न है। और इवन डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, इवन ताल्लुक की जो ठीक है, ताल्लुक के लेवल पे तालुका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उसके बनाए जाने का प्रोविज़न है। इसको स्टार्ट करने का एक बेटर तरीका क्या हो सकता है? मैं आर्टिकल 39A के रेफरेंस से ये शुरू कर सकता था, ठीक है? या फिर, ठीक है, या फिर एक कोर्ट से कि जस्टिस डिलेड, ठीक है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस, ठीक है, जस्टिस डिनाइड, डिनाइड। तो ऐसे इस कोर्ट से शुरू कर सकते थे और बाद में फिर सीधा यहाँ पे स्टार्ट कर सकते थे कि एज पर आर्टिकल 30, है ना, इन ऑर्डर टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनश्राइंड इन आर्टिकल 39A एंड टू डिलीवर फेयर एंड इक्विटेबल जस्टिस टू द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द कंट्री, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हैव बीन फॉर्म्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट अंडर लीगल सर्विसेज एक्ट। समझ लो, तो इस तरीके से मैं इसका और कॉम्प्रिहेंसिव, इनका जो इंट्रो है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सेटअप अंडर लीगल सर्विसेज एक्ट, आई थिंक इसको बेटर, ठीक है, मैं इसका इंट्रो ऐसे करता क्योंकि मैंने पिछले साल भी अटेम्प्ट में, हालांकि मेरे तीनों मेंस मेरे क्वालिफाई नहीं हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी अपना इंट्रो इस तरीके से लिखता और ऐसे ही लिखता भी हूँ, ठीक है, तो मेरा तरीका ये रहता। फिर इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द रोल प्लेड। तो पहले तो आपको इसमें बताना है कि रोल क्या है एक्चुअली, ठीक है, नालसा का रोल क्या है। तो जो इसके मेजर रोल है, ठीक है, रोल्स प्लेड बाय, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। पहला रोल इनका क्या होता है कि भैया लीगल कम फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, प्रोवाइड करना, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, आपने सुना होगा कि जो लोक अदालत है, लोक अदालत की जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, लोक अदालत, ठीक है, उन लोक अदालतों को अलग-अलग लेवल पे ऑर्गेनाइज़ करने का काम भी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का ही होता है, ठीक है? वो इन लोक अदालतों को ऑर्गेनाइज़ करती है। तीसरा, कि भैया यही लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़, ठीक है, लीगल असिस्टेंस, ठीक है, या फिर लॉयर प्रोवाइड करने, ठीक है, डायरेक्टली कैंडिडेट को लॉयर प्रोवाइड करने के अलावा ये और क्या करती है, जो एमिकस क्यूरे होता है, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने एमिकस क्यूरे का नाम सुना होगा, क्यूरे। तो एमिकस क्यूरे को भी केस टू केस बेसिस पे कोर्ट के लिए, ठीक है, कोर्ट को असिस्ट करती है। बेसिकली क्या होता है कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के पास लॉयर्स रजिस्टर्ड होते हैं कि हाँ, हम आपके पास अगर मतलब आपको ज़रूरत है तो वी कैन प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस। तो सिमिलरली कोर्ट को भी कई बारी लीगल मैटर को स्टडी करने के लिए लॉयर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो कोर्ट लीगल रेफरेंस के थ्रू, मतलब लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को एकदम रेफर करके किसी केस को उनसे सजेशन माँग सकते हैं या फिर रिकमेंडेशन माँग सकते हैं, या इस केस के लिए आप एमिकस क्यूरे कोई सजेस्ट करो। कोई नहीं होता है, वो एक नॉर्मल लॉयर होता है जो कि कोर्ट को असिस्ट करता है
कि यस वी विल स्टडी द केस फॉर यू, है ना, ऑन योर बिहाफ, या फिर हम इस केस में एक तरीके से आपके लिए एक पार्टी बनेंगे, राइट। एमिकस क्यूरे, ये भी एक तरीके का लीगल असिस्टेंस ही है, कोर्ट को लीगल असिस्टेंस देता है इन्वेस्टिगेशन में, लीगल असिस्टेंस वगैरह, राइट। चौथा क्या काम होता है, लीगल अवेयरनेस का काम, लीगल अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस। आई थिंक मेरी हैंडराइटिंग धीमे धीमे थोड़ी इम्प्रूव अब तो हो रही है एंड लेकिन मेरी बहुत भजड़ भजड़ हैंडराइटिंग है भाई, ये नहीं है हैंडराइटिंग, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हैंडराइटिंग एटसेट्रा एस्पेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। तो दिस इज द रोल ये आप इसमें एक ब्रीफ रोल इसमें मेंशन कर सकते हैं इन प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड एंड डिसेमिनेटिंग लीगल अवेयरनेस इन इंडिया। लेकिन इसमें साथ में हमें कुछ, ठीक है, एग्जांपल्स भी देने चाहिए, सिर्फ सिर्फ इस रोल को मेंशन करने से नहीं होगा, एग्जांपल्स भी देने चाहिए, ऑनेस्ट, ठीक है। ऑनेस्टली मैं कहूँगा कि मेरे पास इस टाइम डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में क्या-क्या उन्होंने किया, है ना? इसके एग्जांपल्स तो नहीं है, लेकिन कुछ एग्जांपल हम इसमें, जब कुछ भी नहीं आता है तो हम कुछ भी और कोट कर सकते हैं। तो मैं अगर इसमें कोट करता तो फॉर एग्जांपल एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ठीक है, दिल्ली लॉ स्कूल का एक प्रोजेक्ट चलता है, प्रोजेक्ट जस्टिस, है ना? प्रोजेक्ट जस्टिस। तो मैं उसको इससे कनेक्ट कर सकता था कि हाँ, उन्होंने लीगल अवेयरनेस के लिए प्रोजेक्ट जस्टिस चलाया है और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ मिलके इस प्रोजेक्ट जस्टिस को रन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे, है ना? फॉर एग्जांपल आप इसमें ठीक है, अगर आपको कहीं पे कोई एग्जांपल्स दिख रहे हो कि हाँ, आपकी डिस्ट्रिक्ट के लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने ये मिशन चलाया, वो चलाया, तो वो है ठीक है। और दूसरी बात, जो नए लर्नर है भाई, मैं कोई आंसर नहीं देखता हूँ, कोई क्वेश्चन यहाँ नहीं देखता हूँ, सीधा क्वेश्चन यहाँ, ठीक है, सामने डिस्प्ले होता है और फिर अपना थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ये देखते हैं कि टॉपर ने उसे कैसे टैकल किया। देखते हैं इन्होंने क्या-क्या केसेस दैट कैन बी टेकन अप प्री लेजिस्लेटिव, अंडर लेजिस्लेशन। अरे! ये मेरे ख़्याल से ये इसको कन्फ्यूज़ कर रहे हैं लोक अदालत से, अब जहाँ मुझे आगे लगता है, ठीक है? क्योंकि लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, चलो ठीक है, हाँ, दे कैन आल्सो टेक द केसेस। रोल प्लेड बाय इन प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड, आर्टिकल 39 ए। देखो सफाई देख लो, सफाई देख लो, मेरे आंसर्स में इतनी सफाई पता नहीं कब आएगी ज़िंदगी में। सफाई बहुत ज़रूरी है, सफाई बहुत ज़रूरी है, इस पे काम कीजिए आप, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली क्या लगता है कि 2021 के बाद, स्पेशली 2021-22 के बाद, सभी का अटेंशन स्पैन बहुत कम हुआ है। सभी का अटेंशन स्पैन दुनिया में बहुत कम हुआ है। पीपल कांट पे अटेंशन टू वन थिंग फॉर मोर देन 1 मिनट। 20 सेकंड भी बहुत बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। तो ये उन उन प्रोफ़ेसरों पे भी जो हमारे चेक कर रहे होंगे, उन पे भी लागू होता है। सो टू द पॉइंट, या फिर जितना साफ आप लिखेंगे, उतना बढ़िया आपको नंबर मिलेंगे। मुझसे पूछ लो भाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड है सारे, जितने भी कोचिंग वाले बोलते हैं कि आपकी हैंडराइटिंग मैटर नहीं करती, प्रेज़ेंटेशन नहीं। मैं तो कहता हूँ, है ना? आपने देखा है जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, उनको मालूम है, मैंने ऐसी कई कॉपियाँ बताई हुई है जहाँ क्वेश्चन नॉर्थ पोल था, आंसर उन्होंने साउथ पोल किया हुआ है। समझ रहे हो? लेकिन दे हैव वेरी गुड प्रेजेंटेशन, तो वर्क ऑन इट। नेक्स्ट की रोल प्लेड बाय इन प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड, गांधीयन फिलॉसफी, एंश्योर द इफेक्टिव जस्टिस डिलीवरी टू पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ये भी रोल है। एंड इन लाइन विद कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इन हुसैन खातून केस, ठीक है, ओके, एससी हेल्ड दैट राइट टू स्पीडी ट्रायल इज फंडामेंटल राइट, ठीक है। मॉरल जस्टिस एंश्योर्ड एट द पॉइंट, मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने इसमें नालसा का रोल बताया भी है, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल लीगल अथॉरिटी का रोल बताया हुआ है। समझ रहे हो? एंश्योर इफेक्टिव जस्टिस डिलीवरी बाय एम्प्लॉइंग, समझ रहे हो? डिसेमिनेटिंग लीगल अवेयरनेस, प्रो बोनो लीगल सर्विसेज, हाँ, ये एक अच्छी की टर्म इसमें यूज़ की। जो ऊपर फ्री लीगल एड की बात हुई है ना, तो प्रो बोनो केसेज़ ये फाइट करवाते हैं। उसका मतलब ये होता है कि फ्री कोई लॉयर किसी के लिए फाइट कर रहा है केस, ठीक है। नॉलेज ऑफ पीआईएल सिस्टम को डिसेमिनेट करना, है ना? एंश्योर्स अपहोल्डिंग आर्टिकल 32, कैसे वो नहीं बताया। डिस्पाइट द अबव 5 कोर एरियाज रिमेन पेंडिंग, मोस्टली लोअर कोर्ट्स रिक्वायर सेपरेट कार्डर फॉर, ठीक है। हाँ, फिर इन्होंने यहाँ वे फॉर्वर्ड भी बताया। ओके, तो ये चीज़ हम यहाँ लैग कर गए एक बार ये अच्छी चीज़ है कि क्या किया जाए डीएलएसए को, डीएसएलए को इम्प्रूव करने के लिए।
नंबर 1 भाई इनको फंड नहीं मिलते हैं, पहली बात तो ये सेपरेट फंड इन्हें नहीं मिलते हैं। ये बस कोर्ट की एक्जिस्टिंग बजट पे ही काम कर रही है, पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरा सही बात है इनका कोई भी सेपरेट कार्डर नहीं है, कोई भी कार्डर नहीं है इनका अपना सेपरेट, ठीक है। वही लॉयर हैं जो इसमें लगे हुए हैं, समझ रहे हो? तो तीसरी बात है लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है, पीपल डोंट इवन नो, ठीक है। पीपल डोंट नो अबाउट सच प्रोविज़न ऑल्सो। इनफैक्ट आपने देखा होगा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जज को खुद पूछना पड़ता है कि शुड वी प्रोवाइड अ लॉयर टू यू, है ना? शैल वी अरेंज इट? तो जो जज खुद पूछ रहा होता है, उनको पता ही नहीं है कि फ्री लॉयर भी मिलता है। एंश्योर मिनिमम एडजॉर्नमेंट, डिप्लॉय एडीआर मैकेनिज्म, ये अच्छा है, इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया। ई कोर्ट्स, नेशनल जुडिशियल ग्रेड प्रोजेक्ट सहयोग शुड बी इम्प्लीमेंटेड। दस डीएलएसएस आर फेस्टिवल्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, फॉर इंडिया एंड एंश्योर फेयर एंड स्पीडी ट्रायल ऑफ द केसेस, ठीक है। तो ये अच्छी है, ठीक है। यहाँ से डीएलएसए में कितना ये सूट करता है फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी ये अलग बात है, लेकिन आप फॉर एग्जांपल अगर इलेक्शन में क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ ये कीवर्ड लिखा जा सकता है, ये यहाँ से अपने नोट्स में डालिएगा, ठीक है, ज़रूर इसमें डालिएगा। और डीएलएसए पे रिसर्च करना ये आपका आज का काम है, होमवर्क है। एक क्वेश्चन काफ़ी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक क्वेश्चन को डिस्कस करने में, 10 मिनट की वीडियो हो गई। डेली थोड़ा-थोड़ा करेंगे, ठीक है। और आपका होमवर्क ये है कि डीएलएसए पे आप ज़रूर एक बार देखिए कि हाँ, ठीक है, इनके काम, इस पे 2 एग्ज़ाम्पल एटलीस्ट देखिए। वो नालसा में भी आएँगे, है ना? नालसा पे अगर क्वेश्चन आएगा, तो डीएलएसए के वही एग्ज़ाम्पल इसमें भी डाले जा सकते हैं। आई ट्रूली फ़ील कि हाँ, ये आंसर इम्प्रूव किया जा सकता था क्योंकि रोल पार्ट इज़ नॉट, है ना, वेल डिस्कस्ड, वे फॉरवर्ड इसमें ठीक था। समझ रहे हो? तो हमने बस वही करना है, हमने इनका इवैल्यूएशन नहीं करना है, बेस्ट प्रैक्टिसेज़ इनकी क्या है, वो हमने उठानी है कि इनको रैंक 13-14 मिल गई जितने भी मिली होंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय-बाय। आई होप ये सेशंस आपको हेल्प कर रहे होंगे आपकी तैयारी में, और कर रहे हैं तो कीप गिविंग योर फीडबैक, कीप गिविंग योर फीडबैक। और हाँ, अगर कोई प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है, भाई उसके लिए ठीक है, ये चैनल में नीचे जाकर के देखो मैंने डेमो लेक्चर्स डाले हुए हैं। एक बार civilspot.in करके इसे विज़िट करके आप एक बार देखिए, ठीक है? टेलीग्राम चैनल जॉइन कीजिए, वहाँ आपको एक पीवाईक्यू रिसर्च कोर्स मिलेगा भाई, है ना? वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल कोर्सेज़ जो कि आप कभी यूपीएससी की तैयारी में जॉइन किए होंगे, ठीक है? बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट में है, आप डेमो लेक्चर्स यूट्यूब में देख लीजिए, है ना? तो मैं उसके, ठीक है, नीचे वो पिन भी कर दूँगा, अवेलेबल है, चैनल पे अवेलेबल है, जाकर के वो देखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज़ ऑलवेज़ लव यू ऑल।